नमस्कार दोस्तों, अगर आप 72 बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। यानी जो कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ, कांग्रेस की जो नींव रखी गई, उसका मसौदा जो तैयार हुआ था वो इसी आधार पर तैयार हुआ था। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक में हर साल बीपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन प्री में पूछता है और साथ ही साथ मेंस भी लिखने को देता है, जिसमें से आप इसमें से कुछ टॉपिक को या कुछ लाइन को उसमें ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ साथ टॉप एमसीक्यू भी देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर पाएँ और आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आधुनिक भारत में समाज सुधारकों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। यानी आधुनिक भारत के समाज सुधारक भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है, और साथ ही साथ राजनीतिक आंदोलन के जो पथ प्रदर्शक हैं उनको भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इनके सहयोगी ने सर्वप्रथम 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। बंग भाषा प्रकाशित सभा ये एक तरह का राजनीतिक संस्था थी जो 1836 में इनके सहयोगियों के द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा इसका नींव रखा गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। यानी राजनीतिक सुधार जितने सारे होने वाले थे या उनको लेके जो विरोध किए थे, उनमें सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है, राजा राम मोहन राय का। जमींदारी एसोसिएशन या लॉर्ड हॉर्टिंग सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। ये भी इन्हीं के द्वारा हुई थी। जैसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने किए थे। और कब किए गए थे? तो 1838 में। और कहाँ किए गए थे? तो कलकत्ता में हुई थी। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये पहली ऐसी संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। इनके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। पुनः सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। किनके द्वारा? एमजी रनाडे तथा जेबी जोशी की द्वारा की गई थी। इन दोनों को माना जाता है, एमजी रनाडे और जेबी जोशी के द्वारा। रनाडे ने सभा विलक्षण नेतृत्व का प्रदान किया। 1875 में इनकी संस्था ने ब्रिटिश संसदों के भारतीय के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। आगे आपको एमसीक्यू कराएंगे, उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स के जो याचिका प्रस्तुत की गई थी वो कितने में की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। किनके पास की गई थी? तो ब्रिटिश संसद में क्या हुआ था? जमा किया गया था। 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन तथा भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यानी देखा जाए तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए। इसमें देखिए क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इसमें हम निकाल के आपको बताते हैं, ताकि आपको ये जो पॉइंट है यह क्लियर हो पाए यहाँ से यहाँ तक का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कौन सा एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ भारत संघ की स्थापना भी की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। और कितने में की गई थी? तो 26 जुलाई 1876 में। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इसका एमसीक्यू आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के टाइम सुरेंद्र नाथ बनर्जी का सहयोगी कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे, जिन्होंने काफ़ी इनका साथ दिया था, योगदान दिया था। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थे, जिसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए। यानी ये 1869 ईस्वी में एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ये सिविल सेवा एग्जाम में पास हुए थे। और ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी के टाइम में जो नहीं होता है ऑफिसर बना जाता है, वो ऑफिसर बने हुए थे। इनको आगे चल के हटाया भी गया था। देखिए बताते हैं, आगे यहाँ दिया होगा। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया। उम्र विवाद
जैसे अंग्रेज़ों का कहना था कि उम्र इनका कम है, तो उसके लिए इनको अयोग्य ठहराया गया, तो इन्होंने केस भी लड़ा, किंतु न्यायिक निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवकता में फिर दोबारा नियुक्त हुए। यानी पहले इसको बर्खास्त कर दिया गया था, उम्र को लेकर विवाद को जब हुआ तो इनको अयोग्य ठहरा के इनको बर्खास्त कर दिया था, पर न्याय में इन्होंने दाखिल खारिज किया, न्याय में इन्होंने लड़ा, गुहार लगाई और वहाँ इन्होंने योग हासिल करके फिर से नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए, फिर बाद में इन्होंने बर्खास्त हो गए, पर बाकी वो उनका भी कोई रीज़न हुआ होगा छोटा मोटा। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। बंगाली पत्रिका, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गया, यहाँ भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू बन रहा है कि जो बंगाली पत्रिका थी वो किन के द्वारा संपादित किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र नाथ मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष बने थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एक बन रहा है कि सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सैयद अमीर ने की थी। कितने में की थी, तो 1877 में कलकत्ता में हुई थी। राम नारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है ना, ये काफ़ी सब इम्पोर्टेंट, इसमें हर एक लाइन आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चल रहा है कि आखिर कांग्रेस का जो क्या बोलते हैं स्थापना हुई थी 1885 में, उसके पहले कितने सारे दान दिए गए थे, कितने सारे पत्र पत्रिका निकाले गए, कितने सारे जो रोटी बेले गए थे, उन सब की क्रिया इसमें देखने को मिल रही है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्या बोलता है कि इस संस्था का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का प्रभाव उत्पन्न करना था, देशी उत्पादों को बढ़ाना था। 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई के प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई का त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है, यानी इसमें से हर एक लाइन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी बोल रहा है कि त्रिमूर्ति, अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा त्रिमूर्ति किनको बोला जाता है, तो कौन कौन है, तो पहले हो गए फिरोज शाह मेहता, टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। इन तीनों को त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। चलिए एमसीक्यू अब आ गया, एमसीक्यू करते हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। और आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करिए, आंसर इसमें से देखना नहीं है, ठीक है ना, ईमानदारी से। चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में जिस राजनीतिक संस्था की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था। तो आप सभी जानते हैं कि अभी आपको हम डिस्कस किए थे। ऑप्शन दिया है इसमें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेल्टस एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का डी यहाँ दिया हुआ भी है। आईएएस के देख सकते हैं, आईएएस के प्री 1993 का क्वेश्चन है और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। इसका कुछ डिफिनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ते चलेंगे ताकि आपको ये जो पॉइंट है क्लियर हो पाए। जमींदारी एसोसिएशन और लॉर्ड हार्डिंग सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संगठन थी जिसके संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। दी ढक्कन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा। दी पूना सार्वजनिक सभा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने पिछले जो नोट्स में आपको मैं दिया था उसमें आपको ये पता होगा कि मैंने ये आपको कराया हुआ है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे मेरी बात तो आप इस आंसर को कर पाएंगे। ये आईएएस 2002 का क्वेश्चन है, प्री में। यही लगभग ऐसे एमसीक्यू निकाला जाता है तो प्री ओरिएंटेड ही एग्जाम रहता है और इसमें से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं अगर आप इसका एमसीक्यू टोटल देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखना पड़ेगा, इसी में आपका सब कुछ हो जाएगा। इसमें कुछ डिफिनेशन भी दिया हुआ है, उसको भी हम देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजे रनाडे तथा जेबी जोशी के द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। ठीक है ना, इसको मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है।
भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये 45 बीपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं जो दिया हुआ है। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन तथा भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थे, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इन्होंने एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारी के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी थी, यानी जो ओबीसी कैटेगरी है उसको। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा जल्दी बताइए। एनएस बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, इसे अब ध्यान देखते चलिएगा। पाँचवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। डी नंबर इज द राइट आंसर। ये 48 बीपीएससी 52 बीपीएससी का क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा सर्विस से हटाया गया था? 1874 में। इसको आप साफ रट लीजिए, ऑप्शन देखते नहीं बोलते हैं। खान सर एक बात बोलते हैं कि आपकी तैयारी इतनी तेज़ होनी चाहिए, आपकी तैयारी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे, से मेरा रिजल्ट ही नहीं होगा, ये रिजल्ट तो यहीं लेके चला जाएगा। इतना जोड़ता है तैयारी, यानी ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या है क्या नहीं हमको पता है भाई, 1874 होगा, बस बात खत्म। ऐसे कॉम्पिटेंस रहना चाहिए एग्जाम हॉल में। ये भी बिहार पीसीएस 2016 का क्वेश्चन प्री का है। तो यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी सिविल सेवा। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो नियुक्ति हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? तो सिलहट में बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ था। यही एक मामूली भूल की वजह से 1874 में ही इन्हें पद से हटाया गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, अभी ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से है, और व्हाट्सएप पर भी चैनल है, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कमेंट करिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिन्होंने 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से विलय हो गया, यानी दोनों क्या हो गए, मिल गए, एक दूसरे में मिल गए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही होगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। 8 के बाद क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार को लेकर हमने पढ़ा था कि इसका श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जिसको आप अगर देखा जाए, इसके जो नोट्स हम आपको अभी स्टडी कराए हैं थोड़ा देर कुछ देर पहले, उसको आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सब उसी में से पूछे हुए हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमबद्ध सजाइए। सजाना है आपको, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे सजाना है। तो पहले तो हो जाएगा 1 नंबर बॉम्बे एसोसिएशन 1, उसके बाद इंडियन लीग का स्थापना, उसके बाद हो गया आपका इंडियन एसोसिएशन का, उसके बाद मद्रास महाजन सभा। 1 4 3 2 1 4 3 2 4 नंबर में दिख रहा है, ठीक है ना। इसका डिस्क्रिप्शन भी कुछ दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी, ये बताना है आपको। इसका आंसर आप कमेंट में करिए। ये भी बीपीएससी प्री 2011 का क्वेश्चन 53-55 बीपीएससी में पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में से एक था? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चालू, एम.बी. राघव चेरियार, एन.एस. बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। यूपीपीसीएस ये भी देखिए 2016 का क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 2-3 नाम दिया हुआ है, जैसे इसमें आपको फिरोज शाह मेहता भी होगा, के.टी. तेलंग भी होगा, ये दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63rd बीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये मैं गेस करता हूँ कि इस साल भी क्वेश्चन में बीपीएससी का 72 बीपीएससी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बीपीएससी सेकेंड। चलिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इसमें बताना है आपको कौन कौन सुमेलित नहीं है। 2 गलती इसमें दिया है, वो बताना है आपको कौन कौन है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में नहीं, ये भी लंदन में हुआ था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में, सही है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये भी बम्बई नहीं हुआ था, चलिए कलकत्ता में हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, गलत में हो गया 2 और 4, 2 4 ये रहा आपका, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी, ये बताना है आपको। दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लॉर्ड हार्डिंग्स सोसाइटी कलकत्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। द इंडियन एसोसिएशन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि नीचे दी गई कथनों में एक को एक और ये क्या है ना, यानी मिलाना है, एक दूसरे का व्याख्या करता है कि नहीं ये बताना है, कारण और प्रतिकारण का। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। इसमें से कौन है, सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यानी हमको तो लगता है दोनों सही है, ठीक है ना, और दोनों व्याख्या सही करता है। ऑप्शन में किधर दिया हुआ है, ए और बी दोनों सही है और आर ए सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, इसका 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग प्रकाशित सभा, प्रकाशिका का सभा, लैंड होल्डिंग सोसाइटी, बंगाल विकसित इंडिया सोसाइटी, इंडियन लिंग। इस कालानुक्रम सुनना है। सबसे पहले क्या होगा इसमें, बंग भाषा प्रकाशित सभा, सही है। लॉर्ड होल्डिंग सोसाइटी, ये भी सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये भी सही है। इंडियन लिंग, ये भी सही है। इंडियन लिंग सबसे लास्ट में हुआ था। लेकिन देखा जाए तो 1 2 3 4, 1 2 ये पहले में हम लोग को मिल गया, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मिलाना है, ठीक है ना। यहाँ संगठन दिया हुआ है, यहाँ संस्थापक दिया हुआ है। लॉर्ड होल्डिंग सोसाइटी, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर, 1 का 4, ठीक है, लिख के चलते हैं यहाँ पे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये हो जाएगा आपका विलियम एडम्स, यानी उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 के बाद 3। इंडियन सोसाइटी, ये आपको पता है, आनंद मोहन बोस के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना NS बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। 4 3 2 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि इसमें भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। यहाँ इंडियन लिंग दिया हुआ है, इसका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, सही है, 1 का 1, ठीक है, सही है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस, ये भी सही है, ठीक है। उस वक्त भारतीय राष्ट्रवादी उदार संघ, इसका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 4, 1 2 4। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इसका हो जाएगा सैयद अहमद खान, यानी 3, यानी 1 2 4 3। ऑप्शन में देखिए 1 2 4 3 किधर दिया हुआ है, 1 2 4 3, यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 4 3, यानी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप इसे रोक के देख सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि ये भी सूची मिलाना है। मिलान करने वाला ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट ये चैप्टर बनता है कि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजीली बन जाता है और ज़्यादा घुमावदार भी हो जाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। पुनर्सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये हो गया महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना ये हुई थी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। मद्रास महाजन सभा, ये हो गया आनंद चालुक्य के द्वारा। यानी देखा जाए तो 2 3 4 1, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 20 का ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद हमारा 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक
कौन था इनके साथ जो मिलकर किए हुए थे? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। इसका राजा शिव प्रसाद होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए यूपी आरओ और एआरओ का मेंस का क्वेश्चन 2016 का है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 सही है, एकदम सही है। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 तो नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। लॉर्ड हॉर्टिंग सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, ये भी गड़बड़ दिख रहा है हमको, यानी इसमें दो क्वेश्चन गड़बड़ दिख रहा है, तो इसका अभी सस्पेंशन में, इसलिए इसमें भी आंसर नहीं दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ इसका दिया हुआ है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुआ था, यहाँ 13 लिखा हुआ है। और जो लॉर्ड हॉर्टिंग सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 हुआ था, तो यहाँ 44 लिखा हुआ है, इसीलिए मेल नहीं खा रहा है। इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को बाद में जो आयोग है उसको हटाता है और उसमें नंबर सबको दिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1884 में किनके द्वारा की गई थी? तो विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी। यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किन्होंने किया था, या संस्थापक कौन था? तो जो था जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारन हेस्टिंगस, विलियम व्हाइटिंग। सर विलियम जोन्स होगा, इसको मैंने ऊपर डिस्कस किया था, इसी आप ध्यान रखते चलिएगा। 25 नंबर बोलता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव, आनंद मोहन बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव बने थे इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव बने थे। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान करते चलिएगा। ये आपको यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। ये भी सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका हो जाएगा केटी तेलंग। सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बताइए? इसका सैयद अमीर अली होना चाहिए, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का इसका होगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 2 4 1 3 2 4 1 3 3 2 4 1, ये होगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन भी, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे अगर आप चाहते हैं हर एक का हम ऐसा ही नोट्स पढ़ें, मेरे पास हर एक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, या जितने सारे एग्जाम में आते हैं उन सब का मेरे पास नोट्स है। उसका आप कहिएगा तो एक एक वीडियो आपके पास लाया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद ही अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे या जितने सारे थ्योरी है उसको पढ़ेंगे हम। साथ साथ इसका MCQ भी साथ साथ हम करते चलेंगे। एक आपको दिखा सकते हैं, देखिए 43 BPSC में पूछा गया 1919 में क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये बताना आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका व्याख्या भी सब साथ साथ हम पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं, जो एओ ह्यूम जो थे वो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है ना। इनसे ऐसे हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। अगर आप साथ दीजिएगा तो आपको हम सारा कराएंगे भी। देख सकते हैं इसमें जितना सारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी लगभग जितने इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारा इसी क्वेश्चन से लिया जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आता है। ये देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, उत्तराखंड पीछे 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। 43 BPSC 1999 का है, यूपी पीसीएस 2010 का है, और झारखंड पीसीएस 2003 का, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। वीडियो आज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उसका रिप्लाई देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।